हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेक्शन 498A में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। इन सब सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, हर एक जो केसेज होते हैं उसका वो बेस होता है, एक जान होता है। तो जो एक्चुअल एक एडवोकेट का पोटेंशियल है, उसका कैपेसिटी है, कैलिबर है, वो दिखता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे। बिकॉज वो कैसे क्वेश्चंस पुट अप करता है अपने अपोजिट पार्टी के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे, ये सारी चीज़ें एक पोटेंशियल जो होता है एक लॉयर में उसको दिखाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो सेक्शन 161 का स्टेटमेंट जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जो स्टेटमेंट दिया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है 161 में जो आपने स्टेटमेंट दिया होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो जो चार्जशीट होता है उससे रिलेटेड 161 का स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया जाता है जब कंप्लेन होता है तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होता है उस पे क्रॉस होता है। और नेक्स्ट चार्जशीट पे क्रॉस होता है, चार्जशीट जो बना होता है उसके ऊपर क्रॉस होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और ये क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट आपने दिया होता है उसमें आप फंस सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे पूछे जाते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी पूछा जाता है, सो दैट आप उसमें फंस जाए, आप सही होते हुए भी उसका सही आंसर नहीं दे पाते। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो आप क्वेश्चन को आराम से सुने एंड देन अकॉर्डिंगली आंसर दे। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है और इसमें आप अपने के ये डिसाइड करें कि आपका केस आपके फेवर में जाएगा या आप हार जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो अब ये जानते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहले सेक्शन 161 में जो आपने स्टेटमेंट दिया था वो पूछा जाएगा, उसके ऊपर क्रॉस होगा। देन चार्जशीट आता है, चार्जशीट के ऊपर जो भी आपने स्टेटमेंट दिया था, चार्जशीट जो चार्जशीट बना था और जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है कि हर एक केस में जैसा स्टेटमेंट दिया है, जैसी चीज़ें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक जो भी केसेस होते हैं उसमें पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शादी, अगर 498A का है तो उसमें पूछा शादी आपकी कब हुई, शादी का डेट पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि आपकी शादी में कितने पैसे खर्चे हुए। बिकॉज 498A में ये सब दिखाया जाता है कि शादी में इतना पैसा खर्चा हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जाता है। तो पूछा जाता है कि शादी में आपने कितना खर्चा किया था, आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ था। तो अब बताता है कि सो एंड सो अमाउंट, अगर वाइफ ने बताया कि सो एंड सो अमाउंट खर्च हुआ था, सो एंड सो अमाउंट एक्सपेंडिचर आया था, तो देन ये पूछते हैं कैश में था या फिर कैसे था। तो अगर कैश बोलते हैं तो फिर पूछा जाता है कि आपने आईटीआर भरा था क्या, उस कैश का क्या आपने आईटीआर उस कैश से रिलेटेड भरा था क्या। तो ये सारी चीज़ें एक फंसने के लिए काफ़ी इनफ हो जाता है अगर आपने सही सही स्टेटमेंट नहीं दिया है तो। नेक्स्ट अगर 498 में देखें तो मारपीट का हमेशा से जिक्र होता है कि हस्बैंड ने मारा या इन लॉज ने मारा। तो ये मारपीट से क्वेश्चन अराइज होता है कि मारपीट हुआ था जब आपने, तो आपने शोर मचाया था क्या। अगर आप हाँ बोलते हैं तो ये पूछा जाता है कि कोई आया था आपको बचाने के लिए, शोर सुन के आपकी आपकी आवाज़ सुन के कोई आया था कि। अगर ना बोलते हैं तो आपने, अगर मारपीट हुआ तो क्यों आपने शोर नहीं मचाया था। अगर कोई आया था तो वो उस विटनेस को बुलाने के लिए बोला जा सकता है, अगर ना तो क्यों नहीं आया था। तो ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं नॉर्मल लोगों के लिए। तो देखिए, मारपीट से फिर एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मारपीट हुआ था तो आपने ट्रीटमेंट कराया था क्या। ट्रीटमेंट कराया था अगर हाँ तो उसका रिसिप्ट वगैरह, उसके बिल जो भी है मेडिकेशन के, वो लगाने को कोर्ट बोलेगा अगर आपने नहीं लगाया रहेगा तो। या फिर ना आपने बोला तो क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराया था। मारपीट हुआ है तो तुरंत ट्रीटमेंट कराया या कब कराया। बिकॉज बहुत लोग ये अपने स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि आज मारपीट हुआ था, मैंने 2-3 बार ट्रीटमेंट कराने गया या ट्रीटमेंट कराने नहीं गया। तो आप 2-4 दिन बाद ट्रीटमेंट कराने क्यों गए थे डॉक्टर के पास, उसके पहले क्यों नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। और ये देखा गया कि जनरली लोग ज्वेलरी का, स्त्रीधन का भी उसमें एडिशन कर देते हैं। तो जब आप स्त्रीधन का बोलते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है उस जगह पे कि स्त्रीधन यानी ज्वेलरी जो था उसका आपने बिल लगाया है कि। अगर बिल नहीं लगाया है तो क्यों नहीं लगाया। ये क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे अपोजिट पार्टी के लॉयर के द्वारा। तो आपको ध्यान देना हो कि अगर स्त्रीधन या फिर ऐसे कुछ आपने स्टेटमेंट दिया है कि आपका ज्वेलरी रह रहा है तो वो उसका बिल। बिकॉज जब आप ज्वेलरी लेते हैं, एक प्रीशियस ऑर्नामेंट आप खरीदते हैं, डेफिनेटली आपने बिल लिया होगा और बिल लिया है तो उसको लगाइए। अगर बिल नहीं है
तो कोर्ट फिर उधर सस्पिशन में आ जाता है कि आपने झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट आता है कि डेट एंड टाइम का। जब एफआईआर या फिर आप कंप्लेन कराते हैं तो उसमें डेट और टाइम आप जनरली नहीं लिखवाते। जब झूठ होता है, गलत होता है, तो उसमें डेट एंड टाइम जो वाइफ होती है कंप्लेन करने के टाइम भूल जाती है। तो डेट और टाइम का भी एफआईआर से रिलेशन है। तो अगर आपने गलत बोला है तो आप तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे वैसे ही भूल जाएंगे। तो जब आपने गलत लिखा है तो भूलना ये लाजमी है। तो जनरली ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन जो एफआईआर से लिए जाते हैं उसमें आप उलझ जाते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं रहता कि आपने क्या क्या एफआईआर में लिखवाया है। झूठ रहेगा तो ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी लेडीज़, जो भी फीमेल ऐसा एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एफआईआर करना चाहते हैं, एफआईआर कराने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें झूठ नहीं लिखा है, उसमें गलत नहीं लिखा है। अगर हाँ आपके साथ हुआ है तो डेफिनेटली आप कंप्लेन करें, बट आपके साथ नहीं हुआ है तो नहीं करें, बिकॉज ये दो फैमिलीज़ की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।